नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे होंगे। अब जो क्लासेस हैं हमारी वो डेली ही होने वाली हैं। ऐसा कोई भी ना सोचे कि अब डेली नहीं होंगी। कुछ प्रॉब्लम्स थी इसीलिए नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं फिर से एक बार और क्षमा मांगता हूँ आपसे। तो कृपया फिलहाल अब जो है तो क्लासेस शुरू हो गई तो उन पर कंटिन्यूटी अपनी भी शो करें। आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अब जो हम जितना कर चुके थे अब उसके आगे करते हैं। उम्मीद है कि हाँ सभी को अब स्टोरी याद हो चुकी होगी, तो अब सीधे आगे ही चलते हैं। वो मैंने एक बार फिर से रिकॉल करा दिया था क्योंकि हमने काफ़ी दिनों बाद जो था उसको पढ़ा था, ठीक है। तो हम कहाँ पर पहुँच चुके थे? प्योरेस्ट डायमंड यहाँ तक कर चुके थे कि जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी जनता के लिए। हाँ, प्योरेस्ट डायमंड्स किसी के जो लोग होते हैं वो उन्होंने नेल्सन मंडेला जी ने बताया था कि जो लोग होते हैं भाई सबसे ज़्यादा प्योर है, सबसे ज़्यादा फाइन है, उनसे बेहतर कुछ भी नहीं है। फिर आगे लिखा है, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कह रहे हैं ये उन जो साथी थे, कॉमरेड्स मीन जो उनके, जब क्या कहते हैं हम देश की लड़ाई करते हैं तो उसमें जो साथी हमारे होते हैं उनको कॉमरेड्स बोला जाता है। किसी भी अच्छाई के लिए जो लड़ाई करते हैं तो उसमें जो साथी थे, इनके कॉमरेड्स जो थे, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कह रहे मैंने उन अपने साथियों से सीखा, स्ट्रगल यानी संघर्ष के समय पे, कि सीखा कि जो साहस है, जो करेज है, उसका मीनिंग, उसका मतलब होता क्या है, साहस होता क्या है आखिरकार। मैंने उनसे जाना, किससे? अपने जो साथी थे, जो कॉमरेड थे, जो साहस दिखा रहे थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, मैंने उनसे जाना कि साहस आखिर होता क्या है। टाइम एंड अगेन, समय के साथ साथ, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। कह रहे समय के साथ साथ हुआ क्या, मैंने देखा कि आदमी हो चाहे महिला हो, क्या कर रहे थे, अपनी जान को जो था दांव पे लगा रहे थे सिर्फ एक विचार के लिए। विचार क्या था? श्वेत लोगों का शासन हो, सभी लोग समान रहे, सभी लोगों की जो समानता है वो एक साथ रहे, सभी लोग, कोई भी इनइक्वालिटी ना हो, इक्वलिटी का शासन हो, सभी लोग गर्व से जी सकें, अपनी जो ऑब्लिगेशंस है, अपनी जो जिम्मेदारियां उनको पूरा कर सकें। बस यही तो था उनका नाम, और कुछ नहीं थी। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। कह रहे मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने इतना ज़्यादा टॉर्चर सहा, इतना ज़्यादा अटैक्स यानी उन पे हमले किए गए, टॉर्चर यानी उनका शोषण किया गया, इतने ज़्यादा लोगों को अडिग खड़े हुए देखा है कि उन्होंने बिना टूटे हुए खड़े रहे थे। इतना सब कुछ सहने के बाद उनसे मैंने देखा उन्होंने कभी अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ, कभी उन्होंने दृढ़ता, ऐसी दृढ़ता उन्होंने दिखाई जो शायद आप इमेजिन भी, कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी इतनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा शोषण होने के बावजूद भी वह क्या है, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए दृढ़ता से खड़े रहे थे। उन्होंने ऐसी महानता दिखाई थी, अपना ऐसा रुतबा, ऐसा साहस दिखाया था, ऐसा पराक्रम दिखाया था। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। कह रहे मैंने सीखा कि जो साहस होता है वो वह नहीं होता है कि उसका होना, डर का हो ही ना। साहस क्या होता है? कह रहे हैं साहस वो नहीं है कि डर है ही नहीं, बल्कि साहस वो है कि जो डर हो और डर पर जीत पा ली जाए। साहस वो है जो डर हो हमें जिस चीज का, और उस डर को हमने दबा दिया हो, उस पर जीत पा ली हो, वही साहस है। बल्कि वो नहीं है कि हमें डर है ही नहीं किसी बात का। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। कह रहे बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय पा लेता है। मतलब कहने का ये है, लेट सपोज आपको इंग्लिश कठिन लगती है, चलो मान लेते हैं इंग्लिश आपको कठिन लगती है, तो एक व्यक्ति है उसे इंग्लिश कठिन लगती है, तो उसके लिए वो विजय नहीं है, उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वो साहस नहीं है। कि जिसे इंग्लिश कठिन नहीं लगती उसके लिए वो साहस नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए वो साहस होगा कि तुमने इंग्लिश कठिन लगती थी और कठिन लगने के बाद भी तुमने इतनी अच्छी कमांड बनाई, आज तुम इंग्लिश में सबसे बेहतर हो। ये होता है विजय पाना। तो वो कह रहे हैं साहस वो नहीं है कि मुझ में डर ही नहीं है,
साहस वो है कि मुझ में डर तो है, लेकिन मैंने उस डर पर अपनी ऐसी कमांड बना ली, ऐसी विजय पा ली, अब मुझे उस डर से भी डर नहीं लगता है। फिर है नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। कह रहे कोई भी जो है आदमी जो पैदा होता है तो ऐसा नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करता हुआ हो, किसके, उसकी स्किन के कलर के हिसाब से, यानी वो काला है या गोरा है, उसके बैकग्राउंड यानी उसकी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, उसके रिलीजन यानी उसके धर्म के अनुसार। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही ये जानने लगता है अच्छा मैं इससे नफरत करूंगा, जे हिंदू है, जे मुस्लिम है, जे सिख है, जे ईसाई है ना, मुझे इसके पास नहीं जाना है कि ये वो है। ऐसा कभी होता है क्या? कोई बच्चा जानता है कि वो कौन है क्या है? कुछ नहीं जानता है, उसे धीरे धीरे क्या होता है, सिखाया जाता है। तो वही कह रहे हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट। कह रहे पीपल को जब हेट करना सिखाया जाता है या सिखाया जा सकता है तो वो लर्न करना क्या, इफ दे कैन लर्न टू हेट। कह रहे अगर वो लर्न सीख सकते हैं यानी घृणा करना, हेट करना, नफरत करना, तो उन्हें प्यार भी तो सिखाया जा सकता है। और प्यार क्या है? प्यार बड़ा ही नेचुरली है, प्यार अपने आप जो है, प्यार यानी घृणा हमें जो सिखाई जाती है लेकिन प्यार हमें सिखाना नहीं पड़ता है। प्यार क्या बहुत ज़्यादा नेचुरली है, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक है। ह्यूमन आदमियों के हृदय में यानी मानवों के हृदय में क्या है, प्यार बहुत ज़्यादा नेचुरल है, वो अपने आप आ जाता है। देन इट्स अपोजिट यानी नफरत से ज़्यादा जल्दी क्या होगा, हमें प्यार हो जाएगा, हमें मोहब्बत हो जाती है किसी भी व्यक्ति से। इवन इन द ग्रीमस टाइम्स इन प्रिजन। कह रहे ग्रीमस मीन्स कठिन से कठिन समय में क्या होगा, कठिन से कठिन यानी कठिन समय कह दो। कह रहे इवन इन द ग्रीमस टाइम इन प्रिजन। कह रहे जबकि मतलब बिल्कुल कठिन से कठिन समय में जेल में हमने वेयर माई कॉम्रेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। कह रहे हैं हमें बिल्कुल जेल में जब कठिन से कठिन समय था, जब हमारे साथियों को और मुझे पुश किया जा रहा है, धकेला जाता था, हमारी लिमिट से परे, हमारी लिमिट से परे ले जाकर हमें प्रताड़ित किया जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर। ग्लिमर मीन्स एक जरा सी झलक। क्या हो जाता है? ग्लिमर मीन्स एक कुछ समय की जो झलक है, ह्यूमैनिटी या मानवता की जो झलक है, एक गार्ड में दिख जाती है। यानी जो वहाँ पर गार्ड यानी जो गार्डी कर रहे हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, उनकी गार्ड में कर रहे हैं, एक क्षण के लिए मुझे एक मानवता की झलक दिख जाती है। चाहे वो कुछ एक सेकंड की ही थी लेकिन इतनी पर्याप्त थी ये मुझे और हमारे साथियों को आगे बढ़ते रहने के लिए। यानी कह रहे हैं एक सेकंड की झलक तो दिखी तो कम से कम उसके मन में मेरे लिए दया तो थी, मेरे साथियों के लिए दया तो थी। और कह रहे वही दया, वही जो चिंगारी थी वो मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए, कभी हार ना मानने के लिए प्रेरित करती रहती थी। प्रेरित किया जिसने और जिससे हम लोगों ने हार नहीं मानी है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। और कह रहे आदमी की जो अच्छाई है वो एक आग की तरह है जिसे छुपाया तो जा सकता है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। यानी कुछ व्यक्ति होते हैं बाई नेचर, अगर अच्छा करने वाला है तो आप उसकी अच्छाइयों मतलब उसको कितना भी कहो कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान के साथ ऐसा करो कि वैसा करो, तो वो नहीं मानता है, क्योंकि उसके अंदर की जो आत्मा है वो उस बात की गवाही नहीं देती है कि मैं किसी के साथ ऐसा करूं। और कोई इंसान अगर बुरा होता है तो उसकी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देगी कि मैं इस आदमी के साथ अच्छा भी करूं। तो दोनों तरह की चीजें होती है। तो यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं एक अच्छाई कम से कम एक क्षण को दिखी तो मुझे किसी की आंखों में, और वही मेरे आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त थी। कह रहा है वो बहुत थी मेरे आगे बढ़ते रहने के लिए। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। अब कह रहे हैं एक आदमी के जीवन में क्या होता है, आदमी की दो जिम्मेदारियां होती हैं। जिम्मेदारियां कौन सी? एक आदमी की लाइफ में क्या होती है, दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी किसके प्रति? परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, और दूसरी जिम्मेदारी होती है
उसके लोगों के प्रति, उसके समुदाय के प्रति, उसके देश के प्रति। एक जिम्मेदारी क्या है, यानी हमारे जो घर है चार दीवारी जिसमें हम सब लोग रहते हैं, जो पूरा परिवार है, एक उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। एक जो परिवार से हमारे बाहर है उन सबकी जिम्मेदारी। दो जिम्मेदारियां होती हैं एक इंसान की जीवन में, एक इंसान की लाइफ में। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। अब कह रहे हैं कि सिविल यानी सभ्य और ह्यूमन यानी मानवीय समाज में जो प्रत्येक जो जिम्मेदारी है वो अपनी इंसान जो है अपने इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वो पूरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसकी इच्छाएं नहीं है, ऑब्लिगेशंस नहीं है तो वो पूरा ना कर सके, लेकिन अगर एक ह्यूमन सोसाइटी है तो वो उसको पूरा कर सकते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज एब्लिगेशन। कह रहे लेकिन मेरी जैसी कंट्री जो साउथ अफ्रीका की कंट्री है, जो साउथ अफ्रीका देश है, मेरा जो देश है, इसमें लगभग असंभव था। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग इम्पॉसिबल, असंभव था एक मैन के लिए, एक आदमी के लिए अपनी बर्थ यानी जन्म के हिसाब से ये सब जो कलर था उसका, जो जन्म था उसका, उसके लिए ये जो जिम्मेदारियां था उसको पूर्ण करने, फुलफिल मीन्स पूर्ण करने के लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। यानी वो कैसे थे, अश्वेत थे, अश्वेत मीन्स काले थे, और वहां पर शासन किसका था, गोरे लोगों का था। तो वो कहता है कि मेरे जन्म और मेरे रंग के हिसाब, रंग के भेदभाव के कारण मैं अपनी जिम्मेदारियां जो था वो इस देश में, अपनी साउथ अफ्रीका जो देश था मेरा, मैं उसमें अपनी ये दोनों जिम्मेदारियां तक पूरी नहीं कर पाने की क्षमता थी। यानी करने ही नहीं दिया जा रहा था, क्षमता चाहे भले ही कितनी की हो आपके पास। फिर इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कह रहा साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसका कलर यानी कलर मीन्स श्वेत है, जो जीना चाहता है एक आदमी की तरह, एक इंसान की तरह, उसे क्या कर दिया जाता था, पनिश्ड यानी सजा दी जाती थी, और आइसोलेटेड मीन्स अलग थलग कर दिया जाता था, उसके परिवार से, उसकी जनता से, उसके जो प्यारे लोग थे उनसे सबसे अलग थलग रख दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। अब कह रहे हैं साउथ अफ्रीका में क्या होता था, एक मैन जो अपनी कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था अपने लोगों के प्रति, उसे अलग कर दिया जाता था, बिल्कुल अलग कर दिया जाता था अपने परिवार से, अपने घर से, और उसे रहने के लिए, दूर रहने के लिए अपने परिवार से, अपने घर से फोर्स किया जाता था उसे। और इसी से क्या होता है, एक आग जो विद्रोही की होती है वो जन्म लेती है, एक चिंगारी जन्म लेती है सीक्रेसी की, रिवेलियन की। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवर माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। कहने मैं शुरुआत में मैंने कभी नहीं चाहा कि अब मैं जो है अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखूंगा, यानी जो मेरे लोग होंगे मुझे उन्हीं की तो चिंता थी मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार जो है उसे मैं कम चाहूंगा और अपनी जनता को ज़्यादा चाहूंगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करना शुरू किया, लोगों को सर्व करना शुरू किया, तब मैंने पाया कि जो मैं हूँ मुझे रोका जा रहा है क्या पूरा करने से, अपनी जिम्मेदारियों को, मेरी जिम्मेदारियां ही पूरी नहीं की जा रही थी मेरी, चाहे बेटे के प्रति हो, चाहे बेटे के तौर पर हो, चाहे एक भाई के तौर पर, चाहे एक पिता के तौर पर, चाहे एक हस्बैंड के तौर पर। मुझसे क्या करा जा रहा था, मुझसे मेरी जिम्मेदारियां ही नहीं की जा रही थी पूरी, सब कुछ तो छीन लिया गया था मेरा। जिम्मेदारियां पूरी करने जाता तो ये लोग क्या करते थे, मुझे अलग थलग कर देते थे, जो जीने ही नहीं दे रहे थे। तो उन्हें पता लगा कि हाँ, जिम्मेदारियां जो है सभी के लिए समान है, सभी की जिम्मेदारियों की कटौती की गई है, सभी की जिम्मेदारी को सब कम किया गया है, लेसन किया गया है। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast maize under the stars and ride
and ride the broad back of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the loss of man or God. कह रहे मैं ऐसा नहीं था कि मैं जन्म से जो हूँ, जन्म से मुझे भूख हो किसकी, आज़ाद होने की। मुझे ऐसा तो नहीं था कि मैं ऐसा जब जन्म हुआ तो मुझमें आज़ादी की भूख थी, ऐसा कभी नहीं था। मैं तो फ्री ही, जब मेरा जन्म हुआ तो मैं तो पैदा ही फ्री हुआ था, कोई मुझ पर बंदिशें थोड़ी थी। फ्री इन एवरी वे कह रहा मैं हर एक उस तरह से फ्री था जितना मैं जानता था। मैं दौड़ सकता था फील्ड्स में, खेतों में, मैदानों में। अपनी जो मम्मी की जो हट थी मेरी, मैं उसके पास के जो मैदान थे मैं वहाँ पर फ्री था दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, तैरने के लिए। जो क्लियर स्ट्रीम जाती थी यानी नहर नदी जो भी मेरे गांव से होकर गुजरती थी, मैं वहाँ पर तैरने के लिए बिल्कुल फ्री था। और मैं आज़ाद उसके लिए भी था कि रात में जब तारे चमक रहे हूँ आसमान में, तब मैं उसके नीचे अपने मक्कों को भूनने के लिए भी फ्री था। कोई रोक तो थोड़ी थी मुझे। और मैं फ्री उसके लिए भी था कि मैं एक ब्रॉड बैक वाला जो स्लो मूविंग बैल यानी धीरे धीरे चलने वाला, जिसकी चौड़ी बैक हो, जिसकी चौड़ी पीठ हो, मैं उस पर बैठकर आराम से धीरे धीरे चलने के लिए भी आज़ाद था। कोई रोकने वाला तब भी तो मुझे नहीं था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, कह रहे जब तक मैंने अपने पिताजी की आज्ञा मानी, अपने जो हमारी जो ट्राइब थी, हमारी जो प्रजाति थी, उसके लोगों के नियम कायदे कानून को माना, तब तक मैं कभी भी समस्या में नहीं था। चाहे वो नियम भगवान के हों चाहे इंसान के हों, तब तक मुझे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। अब लेट सपोज आपके पिताजी ने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समय देखा हो, तो वो क्या चाहेंगे कि आपको भी समय देखना पड़े? तो कोई नहीं चाहता है। तो उनके पिताजी ने वो सब चीज़ें देखी थी, वो शोषण देखा था, जब वो पीड़ा देखी थी, वो पीड़न देखा था, तो वो चाहते थे कि नेल्सन मंडेला को ये सब होकर गुजरना ना पड़े। तो उन्होंने क्या करा जाता था, उनके लिए नियम बना दिए गए होंगे उनके परिवार के लिए कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी है, ऐसा करना है, ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहे थे कि तब तक तो मैं ठीक था जब तक मैंने ये सब बातें मानी। लेकिन क्या मुझे ये बातें माननी चाहिए थी? तो उनका सवाल भी रहा होगा, जवाब भी रहा होगा। इतना हो गया ना, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट, यानी काफ़ी बचा है तो हम इतना ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अब करेंगे इसको कल। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज कर लें, बाकी कल करते हैं। और कल एक बार मैं फिर से आपको पूरा जो है समझा दूंगा थोड़ा स्पीड से, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए, इसको पढ़ते रहिए और इसको ज़रूर रिवाइज करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।